सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 15 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। 15 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेली की तरह। तो आज हम फिर चलते हैं कुछ करंट अफेयर्स की तरफ, यहाँ पर जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम्स जैसे आपके एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लार्क, पीओ परीक्षाओं के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए सहायक होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पर लगे कितने वर्ष के बैन को हटा लिया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के बैन को यहाँ पर हटा लिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ने मैनचेस्टर सिटी पर 2 वर्ष के बैन को हटा लिया है। अब मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकती है, लेकिन CAS ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में कितनी फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 79.39%। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 79.39% की गिरावट दर्ज की गई है। श्याम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में 79.39% की गिरावट दर्ज की गई है। इस चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 14,86,594 वाहनों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस राज्य के नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में चुना गया है? यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में चुना गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फिस्कल ईयर 2021 की पहली तिमाही में किस कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,390 करोड़ रुपए रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विप्रो। भारत की IT कंपनी विप्रो फिस्कल ईयर 2021 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,390 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही के दौरान कंपनी को 2,388 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अमेरिका के बाद किस देश ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने हुआवे कंपनी पर बैन कर दिया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे
के सभी उपकरणों को हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है। हाल ही में नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार के आदेश के बाद केबल ऑपरेटरों ने भारतीय चैनलों को फिर से प्रसारण करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चैनलों पर अब भी बैन जारी है। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, किस रेलगाड़ी को भेजा है? यहाँ पर ये है आपका बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है, जबकि इससे पहले गुंटूर और आसपास के इलाके के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते थे, जिसमें लगभग 7,000 रुपये प्रति टन की लागत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अब केवल ईरान अकेला ही इस परियोजना को पूरा करे। ईरान के इस फैसले को सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये किया है आपका नीति आयोग ने। नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, यहाँ पर CEO इसका जो है अमिताभ कांत यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NTPC ने। यहाँ पर NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। NTPC स्थापना 7 नवंबर 1975, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हाल ही में भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन। चलते हैं इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। टॉप 3 देश, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर जर्मनी है। ब्रिटेन, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पर क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्मों में 0.15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्वालकॉम वेंचर्स को जियो प्लेटफॉर्म की 0.15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। क्वालकॉम वेंचर्स ने यह अधिग्रहण 730 करोड़ रुपए में किया है। क्वालकॉम CEO हैं इसके स्टीव मोलेनकॉफ, यहाँ पर इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आंद्रेज डूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति यहाँ पर बने हैं?
तो ये बने हैं आपके यहाँ पर राष्ट्रपति पोलैंड के। आंद्रेज डूडा को एक फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। पोलैंड राजधानी पोलैंड के वारसा, मुद्रा पोलित जलाटी यहाँ पर उनकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे पाल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है सम्मानित, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर के पलानीस्वामी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड पप्पादी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पाल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लेपल पेन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही वो पाल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। तमिलनाडु, राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं, तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह होगा। यह किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक लिखी है। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अद्भुत अनुभव साझा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहाँ पर अवाद बिन हसन जामी यहाँ पर थे, एक कार्टूनिस्ट थे। ये कार्टूनिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे। उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की यहाँ पर घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 बिलियन डॉलर की घोषणा की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल, इसके जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 14 जुलाई को इस वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गूगल ने हाल ही में भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 अरब डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहिदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में भारत को अलग कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। सुप्रीम लीडर है इसका आयतुल्ला अली खामेनी। यहाँ पर प्रेसिडेंट इसके हैं हसन रूहानी। संसद का नाम इसका मजलिस है। मुद्रा तोमान है ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। जिला 28 है, राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उड़के यहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ के। ये यहाँ पर सुंदर पिचाई का यहाँ पर फोटो है। ये सीईओ हैं गूगल के। किस संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने यहाँ पर किया है। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत
कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्रम दोरा ई स्वामी। तो यहाँ पर कैपिटल बांग्लादेश की ढाका, प्रेसिडेंट यहाँ पर है अब्दुल हामिद, पीएम शेख हसीना, संसद का नाम जातीय संसद है, मुद्रा यहाँ की टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस वर्ष तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार को। अन्य पुरस्कार विजेता मोहन बागान रत्न, गुरबख्श सिंह हॉकी में, पलाश नंदी क्रिकेट में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं, प्रणव गांगुली फुटबॉल में, मनोरंजन पेरेल एथलेटिक्स में, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर आपका जोशवा बेतिया सीनियर है यहाँ पर। अन्य पुरस्कार विजेता यहाँ पर ये आपके दिए हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जोसफ बेतिया, सीनियर सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी आपका सजल बाग यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्यों को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 12 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो रोको टोको अभियान शुरू किया है यहाँ पर मध्य प्रदेश ने। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिले यहाँ पर 52 + 3 55 हो गए हैं। इनमें 3 नए जिले चाचौड़ा, नागदा तथा महर की घोषणा मार्च 2020 में की गई है। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल मध्य प्रदेश के लालजी टंडन हैं। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश आपके मध्य प्रदेश के अजय कुमार मित्तल। निर्वाचन सीट लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230। तो राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का यहाँ पर राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाहबुलबुल, दूधराज, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफ़ेद लिली यहाँ पर आपके हैं। और यहाँ पर राजकीय फसल आपकी जो है सोयाबीन है। राजकीय खेल मलखंब है, लोक नृत्य चारकोला तथा मटकी डांस। राष्ट्रीय उद्यान इसके दिए हुए हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधवा राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ ये मध्य प्रदेश में ही दिए गए हैं। प्रसिद्ध बांध इसके जो हैं इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर हैं। जनजातियां लंबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिसनहार्न तथा वेगा। आधिकारिक भाषा यहाँ की जो है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए यहाँ पर चुना गया है? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर के. ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यहाँ पर डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश लगातार दूसरे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्मश्री विजेता नागीदास संघवी का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से संबंध था? तो यहाँ पर उनका संबंध था पत्रकारिता से। यहाँ पर ये उनका फाइल फोटो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चोलुंग सोक्फा का नाम सुर्खियों में रहा है, वह कौन थे? तो वह थे यहाँ पर अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। यहाँ पर देखिए 15 जुलाई सन 2020 के फ्रेंड्स करंट अफेयर्स यहाँ पर चले हुए हैं जो आपके आने वाली फिर एक बार बता देता हूँ।
यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए यहाँ पर चले हुए हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने CII ITS स्थिरता पुरस्कार 2019 यहाँ पर जीता है? NTPC ने यहाँ पर ये जीता है। तो यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर स्टेशन लिमिटेड ने कारपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के तहत CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 हासिल किया है। साथ ही कंपनी ने CSR की श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशस्ति भी प्राप्त की। CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स सस्टेनेबिलिटी की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देते हैं और पुरस्कृत करते हैं। देश में सस्टेनेबिलिटी की दिशा में पहचान के लिहाज से इसे सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म माना जाता है। NTPC द्वारा नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण मिशन और श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली जैसी विभिन्न पहलों की सराहना की गई है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। तो यहाँ पर ई वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के स्थानीय कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं खदान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत भागीदारी से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुकनरों, यहाँ पर शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों को देश भर के ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने की सुविधा मिल सकेगी। फ्लिपकार्ट समर्थक कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्यमियों की सहायता प्रदान करना है। मालाबार अभ्यास निम्न में से कौन सा एक संयुक्त अभ्यास है? तो यहाँ पर ये जो मालाबार जो अभ्यास है, यहाँ पर ये आपका अभ्यास है नौसेना का। तो नौसेना का यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और गलवान घाटी में हालिया फेस ऑफ के कारण भारत अपने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। यह अन्य एशिया प्रांत देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। मालाबार व्यायाम एक वार्षिक अभ्यास है जिसे वैकल्पिक रूप से भारतीय और प्रशांत महासागर में आयोजित यहाँ पर किया जाता है। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF द्वारा देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका यहाँ पर अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF द्वारा देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने छत्तीसगढ़ में इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे पौधे लगाए। नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात BSF, CRPF, ITBP और CISF के जवानों ने अपने कैंपसों के साथ साथ अपनी ड्यूटी के स्थानों में भी छोटे पौधे लगाए हैं। इस अभियान का लक्ष्य जुलाई के अंत तक 1.35 करोड़ पौधे लगाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है नादौन पुलिस स्टेशन को, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में हिमाचल के हमीरपुर जिले में नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। नादौन पुलिस स्टेशन को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नादौन पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। सर्वोत्तम होने के मापदंडों में सेवा वितरण के मानक, पुलिसिंग में सुधार की तकनीकों की पहचान मामले में और बुनियादी ढांचे को शामिल यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चिनूक क्या है? चिनूक यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चिनूक एक लोकप्रिय बोइंग कंपनी CH-47 भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है
जिससे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में बोइंग भारत ने चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की, जो भारत चीन सीमा पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। चिनूक हिमालयी क्षेत्र में सेना की तोपों, परिवहन वाहन, इंजीनियरिंग उपकरणों आदि जैसी भारी सामग्री लेकर उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता यहां पर रखता है। भारत के किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो यहाँ पर यह ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर यहाँ पर जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हॉकी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम यहाँ पर बताइए। तो इनका नाम है यहाँ पर ज्ञानेंद्रो निंगोबम। यहाँ पर नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम ज्ञानेंद्रो निंगोबम है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करेंगे। कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ज्ञानेंद्रो निंगोबम पहले हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड द्वारा हॉकी इंडिया के संविधान के यहाँ पर नियमों और विनियमों के तहत नए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्राइन ग्रांड प्रेक्स 2020 रेस में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। पहले स्थान पर मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के रहे हैं। दूसरे स्थान पर मर्सिडीज के रेसर यहाँ पर आपके वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के रहे हैं और तीसरे स्थान पर रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टेपेन बेल्जियम के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापसी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है? तो यहाँ पर यह आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका ने वापसी की और औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने WHO को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने की दिशा में देरी और अनुचित कार्रवाई के लिए दोषी ठहराने के बाद यह फैसला लिया है कि यही कारण है कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से $400 मिलियन की सहायता निधि को निलंबित करने और फिर वापसी की घोषणा करने के बाद ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को औपचारिक नोटिस यहाँ पर भेजा है। इसने WHO पर कोविड-19 पर विलंबित प्रतिक्रिया के लिए चीन के साथ मिली भगत करने और चीन के ट्रैक को छिपाने में मदद करने का भी आरोप लगाया। नेक्स्ट है यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में फ्रेंड्स, US नेवी में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? उनका नाम है JG मेंडलिन स्वीगल। RBI के अनुसार बाजार उधारी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत में क्षेत्र में कैंसर की तैयारी के मामले में भारत किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किस राज्य ने तनाव फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के विनिमय और विकास से संबंधित सलाह के लिए जिसकी अध्यक्षता में पैनल पुनर्गठित किया है वह कौन है? ऊषा थोराट। किस भारतीय कंपनी ने अपने नए ईंधन, खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के साथ समझौता किया है? उस कंपनी का नाम है रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के सदस्यों की पहचान करने के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? उस सरकार का नाम है गुजरात सरकार। कनाडा स्थित टोरंटो विश्वविद्यालय में के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत में सर्पदंश से लगभग कितनी मौतें हो गई हैं? 1.2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शहरों में साइकिल चालन संबंधी पहलों को बढ़ावा देने हेतु किस चैलेंज की घोषणा की है? साइकिल्स फॉर चेंज
की घोषणा की है। यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स 15 जुलाई का इतिहास भारत और विश्व में। आज के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 15 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 197 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 198 है। भारत और विश्व इतिहास में 15 जुलाई का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 15 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिससे आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एक तथ्य हमारे पास ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 15 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची यहाँ पर। 15 जुलाई 1795 ला मार्सेइलेसी को फ्रांस का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। 15 जुलाई 1795 मार्सिलेस फ्रांस का राष्ट्रगान बना। 15 जुलाई 1857 के भारतीय विद्रोह कानपुर में दूसरा नरसंहार हुआ था। 15 जुलाई 1864 में अमेरिका में कैदियों से भरी हुई एक यात्री ट्रेन एक कोयला ट्रेन से टकरा गई, जिसमें उसमें सवार 955 में से 65 लोग मारे गए और 109 घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 जुलाई 1867 को सैन फ्रांसिस्को मर्चेंट एक्सचेंज खोला गया। 15 जुलाई 1904 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहला बौद्ध मंदिर बना। 15 जुलाई 1910 को एमिल क्रैपलिन ने एलाइस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम दिया। 15 जुलाई 1910 को कार्लोस यूगेनियो रेस्ट्रेपो को कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया। 15 जुलाई 1916 को यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग शुरू हुई। 15 जुलाई 1918 को मारने की दूसरी लड़ाई युद्ध एक जर्मन हमले के साथ नदी मारने के पास शुरू हुआ। 15 जुलाई 1923 को इटली की संसद ने नया संविधान स्वीकार किया। 15 जुलाई 1923 को यहाँ पर इतालियन संसद नया संविधान स्वीकार किया। यहाँ पर 15 जुलाई 1926 को बॉम्बे आज मुंबई में पहली मोटर बस सेवा शुरुआत हुई थी आज ही के दिन। 15 जुलाई 1926 को भारत के शहर मुंबई में पहली बार बसों की शुरुआत की गई। 15 जुलाई 1940 को शिकागो में यहाँ पर 1940 लोकतांत्रिक राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 15 जुलाई 1948 को अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। 15 जुलाई 1955 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की यहाँ पर घोषणा की। 15 जुलाई 1959 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्पात उद्योग के खिलाफ एक हड़ताल हुई। 15 जुलाई 1961 में स्पेन ने पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकारों को स्वीकार किया। 15 जुलाई 1968 को अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच वाणिज्यिक विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 15 जुलाई 1970 को डेनमार्क ने इटली को 2-0 से हराकर पहला महिला विश्व कप फुटबॉल जीता। 15 जुलाई 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपने चीन की यात्रा की घोषणा की। 15 जुलाई 1997 को इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर गिएनी वर्साचे की गोली मारकर हत्या हुई। 15 जुलाई के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आज ही के दिन श्री सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र जो होता है वो राष्ट्रीय सत्र का होता है। 15 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको बताते हैं। आज ही के दिन 15 जुलाई 2011 को गोगी विथर्स महिला लेखक ग्रेट ब्रिटेन की रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 15 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 15 जुलाई 1885 को पट्टम तानु पिल्ले पुरुष राजनीतिज्ञ थे, भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1903 को कुमार स्वामी खामराज पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1941 को राल डोफो एंड्रिक फॉगविल पुरुष लेखक अर्जेंटीना के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1925 को बादल सरकार पुरुष नाटककार भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1936 को कलानाथ शास्त्री पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1985 को अमित त्रिवेदी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1959 को रमेश पोखरियाल निशंक पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स,
आज हम आपके लिए लेकर के आए कुछ करंट अफेयर्स के साथ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री। हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।